देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। कराची एक मरतबा फिर बारिशों की ज़द पे है। बारिशें जो कहा जाता है कि अल्लाह ताला की रहमत है, कुछ हमारे शहरी इदारों की गफलत, कुछ हमारी इंतज़ामिया की गफलत और ख़ुद हमारे अमाल का नतीजा है कि हमने इसे मुकम्मल तौर पर ज़हमत में तब्दील कर दिया है। कराची पूरे का पूरा इस वक्त गर्क़ आब है। हुकूमती ज़ोमा की बात सुने तो ऐसा लगता है कि कराची में कोई मसला कभी था न कभी होगा। उनकी पता नहीं कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं, किस दुनिया के बासी हैं, क्यों इन लोगों तक आवाम की दाद रसी का कोई जज्बा इनके दिलों में नहीं जागता, इस समझ से बाहर है। मेयर कराची ने अपना कैंप ऑफिस आबाद कर रखा है, उसी कैंप ऑफिस में उनकी गुड गवर्नेंस का सफ़र जारी है। डिप्टी मेयर हैं कि उन्हें फूलों की नुमाइश, खत्ताती की नुमाइश से फुर्सत नहीं है। जाम खान शोरो साहब हैं कि उनकी गुड गवर्नेंस का सफ़र जो है वो प्रेस रिलीज़ से आगे नहीं बढ़ता। और कराची का एक आम आदमी मसाइल के समंदर में डूबा है। इस वक्त के जब हम यहाँ इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ हैं, हमारे एक गेस्ट भी जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी मामले के सबब, क्योंकि कराची में कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर सफ़र करके आदमी स्टूडियो तक पहुँच सके। मैं अपने गेस्ट पैनल का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कामरान फारूकी साहब, कामरान अख्तर साहब मेरे साथ रादर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक़ है। हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जमात इस्लामी कराची के अमीर। इसके अलावा सेनेटर ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, उनको भी कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता करके उनकी गुफ्तगू करें। अच्छा, कामरान वो साथ हैं हमारे, ठीक है। कामरान साहब, सर ये मुझे बताइएगा, मैंने अभी जो इंट्रो दिया इससे आपको इख्तलाफ होगा यकीनन, क्योंकि इसमें मेयर कराची को भी मैंने लपेट लिया, डिप्टी मेयर साहब की भी मैंने फरमाइशी प्रोग्राम उनका जो था उसके ऊपर भी उनका पोस्टमार्टम फरमाया। लेकिन सर इस राय से किस हद तक आप इत्तेफाक या इख्तलाफ करेंगे कि कराची का एक आम आदमी इस वक्त बुरी तरह से मसाइल का शिकार है और कराची की जो इंतज़ामिया है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, काफ़ी हद तक दुरुस्त है और पिछले 10 वर्षों में बल्दियाती सिस्टम इस शहर में मौजूद नहीं था। बदकिस्मती के साथ जो सिंध गवर्नमेंट है इसने कोई प्लानिंग नहीं की, इस दौरान कोई प्लानिंग नहीं की गई शहरी इदारों को मजबूत करने की, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को संवारने की, बनाने की कोई प्लानिंग नहीं की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। खुशकिस्मती ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो शुरू दिन से जो स्टांस रहा और कोर्ट से रुजू करने के बाद में जो बल्दियाती सेटअप और इलेक्शन करवाए जा चुके, तो ये इसका सहरा मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सर जाता है। सेकंड ये कि जो पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझता कि वो किसी भी तरह जो है वो कराची शहर से और दीगर शहरी इलाकों से, सिंध के शहरी इलाकों से जो है वो खुश है और इनके कोई मसाइल को हल करने में कोई दिलचस्पी रखती है। वो अपने वोटर सपोर्टर से मुखलिस नहीं है। लाड़काना शक्कर खैरपुर, एक तो ये कि 10 वर्षों से शहर में कोई सिस्टम किसी किस्म का मौजूद नहीं था। 10 वर्षों से पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जितनी मरतबा झूला उस वक्त शहर में कोई सिस्टम मौजूद था? ये मैं जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। और दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके सारे उयूब आपको उस वक्त क्यों नजर आते हैं जब आप उनके साथ इक़्तिदार शेयर नहीं कर रहे होते? ये दोनों जनरल नॉलेज के सवाल आते हैं लेकिन बड़े मालूमाती हैं। देखिए, मैं आपको हकायक बता रहा हूँ, ये कोई ऐब नहीं है। मैं ये हकायक आपके सामने जो है वो आपके तवज्जुह से जो है वो आवाम के सामने लाना चाहता हूँ कि ये अपने वोटर सपोर्टर से मुखलिस नहीं है। लाड़काना शक्कर खैरपुर से के लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, तो यहाँ शहर में तबाहाली है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं है, यहाँ पर सारी बातें नहीं है, यहाँ लोगों के पास पानी नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ कि अभी जो जबरन नंबर्स की बुनियाद पर जो है वो सिंध असेंबली से एक काला कानून जो है वो पास करवाया गया और काला कानून पास करके तमाम तर इख्तियारात जो थे, सीवरेज का जो सिस्टम है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जो सिस्टम है, उसके इख्तियारात जो है वो मिनिस्टर साहब के पास हैं। कचरा उठाने तक के इख्तियारात जो है वो मिनिस्टर साहब के, सॉरी, अच्छा, मेयर कराची के इख्तियारात की तफसील पे मैं आऊंगा आपसे। पहले मैं हाफिज नईम साहब के पास चले जाऊं। हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारा मुतालबा जो सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है लाउड एंड क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, मैं कामरान अख्तर साहब से पूछने की कोशिश करके थक तो चुका, लेकिन अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, शायद आप मेरी मालूमात में इजाफा कर सकें। पिछले 10 वर्षों से शहर कराची में कोई किसी किस्म का सिस्टम मौजूद नहीं था जिसका मलबा कामरान अख्तर साहब ने, यानी कि यूँ कह लीजिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पीपल्स पार्टी या इस वक्त ताज हैदर साहब के सर पे गिरा दिया। आप किस हद तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को या उससे पहले किसी और जमात को कसूरवार समझते हैं कराची के शहरियों की और इस वक्त जो कराची शहर नापुरसान हाल बन चुका है उसकी तबाहकारियों का?
हाँ देखिए, एक तो जाहिर है कि सबसे पहले तो मैं जो तबाही हुई है और जो लोग जहाँ भाग हुए हैं उनके लिए मक़फ़रत की दुआ करता हूँ। और इस वक्त अभी भी पता चला है कि ओल्ड क्लिफ्टन में भी एक बिल्डिंग गिर गई, अल्लाह खैर फरमाए। उसमें भी सुना है कि कैजुअल्टीज हुई हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए। अफसोस की बात यह है कि पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, ये पिछले 1988 से इक़्तिदार में ऑफ एंड ऑन शामिल रहते हैं। और MQM तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं भी रही तब भी इक़्तिदार में रही। अभी पिछले सिर्फ 3-4 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें बराह रास्त इक़्तिदार में नहीं है। तो ज़ाहिर है इनके गवर्नर मौजूद रहे थे पिछले 1-2 साल तक पहले तक, और जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी आ गया है सबसे ज्यादा गवर्नर रहने का। और उसके बाद अब इनके मेयर और डिप्टी मेयर और चेयरमैन बहुत बड़े पैमाने पे मौजूद हैं। फिर सबसे बढ़कर इनको जो एडवांटेज हासिल है वो ये है कि हजारों की तादाद में इनके लोग हैं जो KMC में मौजूद हैं, MQM के बाकायदा डेजिग्नेटेड लोग जो कि इनके जलसों में आते हैं, इनके काम करते हैं, इनके इलेक्शन वर्कर हैं, और वाटर बोर्ड में मौजूद है। अब वाटर बोर्ड का मसला ये है कि ये पीपल्स पार्टी ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, लेकिन बहरहाल MQM की एक ऐसी वर्कफोर्स मौजूद है कि जो शायद पीपल्स पार्टी के कहने पे इतना काम ना करे जितना मेयर के कहने पे कर सकती है, जो इनका स्टाइल है। पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है, ताजेदर साहब से पूरे माजरत के साथ, कि कराची से सिर्फ लेना है, देना कुछ नहीं है इसको। और जितने महकमे हो सकते हैं अपने पास रख लिए जाएं, और जितना इसमें जो है वो, और जाहिर सबको मालूम है कि कितनी बड़ी करप्शन इस पूरे अमल के अंदर होती है। MQM का मसला ये है कि उसे सिर्फ रोना है और करना कुछ नहीं है। 40 अरब रुपए तो इस वक्त भी वसीम अख्तर के पास इस तरह है कि 23 अरब रुपए बराह रास्त बजट है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, पूरा बजट पास इन्होंने किया था, डिबेट भी नहीं होने दी थी उस पर, ये इतने डेमोक्रेटिक हैं। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के 4-4, 5-5 अरब रुपए जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट इनके पास हैं। 46 करोड़ रुपए अगर नालों की सफाई के ऊपर इनको मिले और 40 करोड़ में से 6 करोड़ भी नहीं लगे, तो अब अगर लोग पानी के अंदर बह रहे हैं तो इसमें इख्तियारात का मसला है या करप्शन का मसला है? मसला ये है कि दोनों पीपल्स पार्टी और MQM सियासत न करें, इख्तियारात के कब्जे की जंग न करें, बल्कि कराची के लोगों को कुछ देने की कोशिश करें। वरना ये ताज हैदर साहब की तरफ जाऊंगा। ताज हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब सर ये मुझे बताइए, इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी मेरे पास बैठे हुए हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। दोनों मिलकर पीपल्स पार्टी के गले में जो है वो सहरा डालने की कोशिश कर रहे हैं कराची की अबतरी का। आप इसको किस हद तक ओन कर रही हैं? हाँ, डाल दें, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सर ये तो मतलब आपने सिंपली हथियार डाल दिए। ये वक्त नहीं, मैं हथियार नहीं डाल रहा, ये वक्त इसका है कि इस मसले को इसमें कार्रवाई की जाए। ये वक्त जो है इस चीज का नहीं है कि हम एक दूसरे को बुरा भला कहते रहें। सर जानने की कोशिश करना चाहूंगा कि किस नौयत कर लें रिलीफ की किस आप इससे भी बड़ा कोई बात कह दें मैं मान लूँ। नहीं, रिलीफ की किस किस्म की कोशिशें की जा रही हैं सर सिंध हुकूमत की जानिब से? यहाँ देखिए, जो जहाँ पानी जमा है तो वो पानी जमा इस वजह से होता है कि कहीं ब्लॉकेज होती है, और वो ब्लॉकेज जो है उसको जगह जगह से निकाला जाए। दूसरे ये कि अभी थोड़ी देर में टाइट पलटेगा तो पानी जो है वो तेजी से निकलना शुरू होगा, लेकिन आपको जो करना है काम, ये 2 नाले हैं जो लियारी से गुजर रहे हैं। एक तो वो कलरी नाला है और दूसरा एक और नाला है। उनमें आप समंदर की तरफ से आगे चलना शुरू करें, और यही कर रहे हैं इसी तरीके से कि जो ब्लॉक जो आखिर में है उनको पहले निकाला जाता है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो चीज तशवीशनाक है वो थद्दो डैम जो इस वक्त वहाँ जो ब्रीच आई है वो चीज तशवीशनाक है, और मुझे खतरा है कि ये पानी जो है वो गुलिस्तान जौहर और इन तमाम इलाकों में पहुंचेगा। सर ये मुझे बताइएगा, ताज हैदर साहब कथा कलामी की माफी चाहता हूँ, ये मुझे बताइएगा सर, उफ्ताद आ जाती है उसके बाद फिर हम अपने जूते ढूंढते हैं, पहले से क्यों नहीं प्रिपरेशंस करते? NDMA ने इस हवाले से जो काम किया है या PDMA ने जो काम किया है वो ये कि ये मोबाइल पे SMS भेज करके और अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो गए। नहीं देखिए, जिस वक्त इसमें मुल्क में कराची शहर के अंदर हजारों आबी रास्ते हैं और इतना कचरा होता है, तो जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं उनके अंदर आपको उन ब्लॉकेजेस को खोलना है इस वक्त। और जैसा कि मैंने कहा कि समंदर से शुरू करें, यानी जो जिला जनूबी है वहाँ से ये शुरू हो रहा है, ताकि जितना भी पानी जमा है वो निकलता जाए, तो फिर ऊपर से पानी जो है वो तेजी से आना शुरू होता है। तो यही कोशिश इस वक्त की जा रही है। कामरान साहब, सर ये मुझे बताइएगा कि उन्होंने तो बता दिया ताज हैदर साहब ने कि शहरियों को रिलीफ फराम करने की कोशिशें कर रहे हैं। मेयर कराची और डिप्टी मेयर
किस नौयत की कोशिशें कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं और इससे किसको रिलीफ मिलने की उम्मीद और तवक्को की जाए? देखिए, जो वसाइल उनके पास, मेयर साहब के पास वसाइल जो दस्तियाब हैं उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं और रोड पर हैं। मेयर भी, डिप्टी मेयर भी, उनकी पूरी टीम जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे के साथ MPA एमएलए तमाम लोग वो अपने जो मशीनरी उनके पास अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और फौरी तौर पर पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को जितना जल्द से जल्द जो है वो रिलीफ फराहम किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो सिंध गवर्नमेंट को जो रोल अदा करना था, जो प्लानिंग करनी थी, जो फंड्स देना थे, एक नाली की सफाई करके जो है वो मिनिस्टर साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि पता नहीं कौन से तीर मार लिए गए। 92% जो है वो ये शहर इकनॉमिक हब है, कराची रेवेन्यू इंजन है और 92% जो है वो सिंध गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा होता है। तो ये सारा सिस्टम गवर्नमेंट का चल रहा होता है। बदकिस्मती के साथ सिंसियर नहीं है, बिल्कुल मुखलिस नहीं है। अच्छा, वसीम अख्तर की तान या डिप्टी मेयर की तान या हमारा जो मुतालबा है, सॉरी ज़ैन साहब, हमेशा आपकी तान फंड पे आके क्यों टूटती है? व्हाई इट इज ऑलवेज अबाउट फंड? नहीं, फंड्स का मतलब ये है कि फंड के मायना ये है कि लोगों के यहाँ पर काम हो सके। यहाँ पर फंड से मुराद ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की जा सके। फंड से मुराद ये है कि यहाँ पर लोगों को पीने का पानी जो दस्तयाब हो सके। फंड से मुराद ये है कि यहाँ कामरान साहब कतई कलामी की माफी सर, यहाँ मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी नुक्ते को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वक्त तो एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाजरीन। ताज हैदर साहब दाग़े मफारकत दे चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। मैं उनसे बात करूंगा। हाफिज़ साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ये हर वक्त हर काम की तान जो है वो आकर फंड पे अगर टूट जाए तो इंसान क्या शक व शुबे में नहीं पड़ जाता? नेमतुल्लाह खान भी शहर में नाजिम थे, मुस्तफ़ा कमाल भी शहर में नाजिम थे। नेमतुल्लाह खान 70 से ज़ायद साल की उम्र में थे उस वक्त, जिस वक्त उनको इन्हीं वसीम अख्तर साहब ने, जो कि उस वक्त वज़ीर बल्दियात हुआ करते थे, टफ टाइम दे रखा था, नाको चने चबवा दिए थे। मैंने खुद एक इंटरव्यू उनका देखा, शहर में 19 सड़कों के तोड़े जाने और फिर तामीर को गोल कर गए थे। उन्होंने वावेला मचा दिया था एक न्यूज़ चैनल पर बैठ के। उसके बाद जब मुस्तफ़ा कमाल साहब शहर में नाजिम बने तो 119 सड़कें तोड़कर बनाई गईं, लेकिन उस वक्त उनकी जुबानों पर कुफ्ल पड़ गया था। और आज जब खुद उनको शहर की तामीर और तरक्की में रोल अपना प्ले करना है तो वो सिर्फ छाती पीटते दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं भी ताज हैदर साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमें इस नाजुक मौके पर सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सवाल तो ताज हैदर साहब से भी है और MQM से भी है। ये हुकूमतों में मौजूद रहते हैं, फंड इनके पास सब कुछ मौजूद रहे हैं। नेमतुल्लाह खान ने 4 अरब रुपए से काम का आगाज किया था। वजीर, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वजीर बल्दियात MQM के थे, अमला MQM को था, टफ टाइम मिला हुआ था। इसके बावजूद 4 साल में 42 अरब रुपए बजट पहुंचा दिया था और तामीर और तरक्की का एक जबरदस्त किस्म का काम भी हुआ और विजन भी दिया था। बदकिस्मती से वही काम जो खान साहब 20 करोड़ में करते थे वो फिर बाद में 80-80 करोड़ में होने लगे MQM के जमाने में, और उसके बाद तो मजीद हाल जो है बिगड़ता चला गया। फंड मसला जरूर होता है, इख्तियार जरूर मसला होता है, लेकिन जो काम करना जानता है वो इख्तियार खुद ब खुद काम के जरिए हासिल करता है। ये हमारी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। आप काम नहीं करना चाहते, सियासत करना चाहते हैं, आपके पास सबसे बेहतरीन काम है, 40 अरब रुपए आपकी जेब में, फिर भी आप कहें कि बजट नहीं है, इख्तियार नहीं है। कामरान अख्तर साहब, ये तो स्ट्रेट अवे एलिगेशन है, इसका इल्जाम का जवाब दे दीजिए कि आप काम नहीं करना चाह रहे। कोई सियासत नहीं की जा रही, बिल्कुल काम करना चाह रहे हैं और मादी में भी काम किया। मैं खुद नादिम रहा और जिस तरह से काम शहर में काम हुआ वो सबने, दुनिया ने देखा, आपने भी देखा और पूरे शहर ने देखा। और मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती के साथ पूरे सूबा सिंध में जो रूल्स नाफिज कर दिए गए हैं जबरी बुनियाद पर, हमारा मुतालबा ये था कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिए जाएं और उनको इनके फंड्स फराहम किए जाएं। और फिर देखिए, अगर फिर काम ना हो, फिर कोई प्लानिंग ना हो, अच्छा फिर सर, कोई फंड्स जो मजीद मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन जो फंड्स मौजूद हैं उनको तो यूटिलाइज करें। मशीनरी नहीं है, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और जितने भी वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करते हुए ऑन ग्राउंड है, रोड पर है, कोशिश की जा रही है। सर, मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त अपने घर से यहाँ तक पहुंचा हूँ, जिस तरह से पहुंचा हूँ मैं जानता हूँ, अल्लाह जानता है, या मेरी गाड़ी जानती है, तीसरा कोई आदमी नहीं जानता। पूरे शहर में मैं जहाँ जहाँ से गुजरा हूँ, मुझे आपके KMC का कोई आदमी नहीं नजर आया, मुझे सिंध गवर्नमेंट का कोई आदमी नजर
नजर नहीं आया, सिर्फ आवाम है, पानी है, परेशानी है और हम लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सर आप कहें तो मैं कसम उठा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ये अब आपकी अगर कोई निगाह से ना गुजरा हो तो ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुद अभी इलाके से आ रहा हूँ और इलाके में ही जाऊँगा दोबारा। बिल्कुल जो है वो ये तमाम वर्कर्स भी जो है वो ऑन ग्राउंड हैं और तमाम जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो भी ऑन ग्राउंड है। तमाम ग्राउंड में ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको ग्राउंड से बाहर लाए ना। हमारी ग्राउंड में थोड़ी पानी इतना जो है वो ऑन ग्राउंड है और अपने तक कोशिशें कर रहे हैं। मैं फिर ये कहूँगा, आप भी कहेंगे कि फंड की बात की जा रही है, इख्तियार की बात की जा रही है। और भाई पहले पिछले दौर में जो है वो इख्तियार थे। ये वाटर बोर्ड जो है वो ये मेयर का काम, मेयर की जिम्मेदारी है पानी पहुंचाना, पानी को फेंकना और वो लाइनों को साफ करना, लाइनें डालना, ये मेयर का काम है। ये इख्तियार जो है वो सर, ये बात तो आप उनको बताएं, मुझे भी पता है मेयर की कुछ काम है, लेकिन वो मेयर काम क्यों नहीं कर रहे, ये तो पूछ रहे हैं। नहीं, मेयर काम क्यों नहीं, नुमाइशों से उनको रोक दे, नुमाइशी इक़दामात से उनको रोक दे। जो रेस्क्यू फराम कर सकते हैं, पानी निकालने की हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है और किया जा रहा है, निकाला जा रहा है और कुछ बेहतरी आ चुकी। मैं आप ही के तवज्जो से आज जो सानेहात हुए, कई सानेहात जो रुनुमा हुए हालिया बारिशों में कल से अब तक, तो मैं वो जो लोग इसमें जा भाग हुए, मैं उन तमाम से जो है वो इज़हार हमदर्दी और उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और साथ ही साथ मैं हुकूमत सिंध से मुतालबा करूँगा कि खुदारा इस कराची शहर पर रहम करते हुए, कराची की आवाम पर रहम करते हुए इन पर तर्स खाइए। हाफिज नईम साहब, सर कामरान अख्तर साहब ने जो है वो अल्लाह मियां के सुपुर्द कर दिया ये मामला, केस दाखिल दफ्तर हो गया। आपके ख्याल में इनको बाइख्तियार बनाया जाए, इनको बाइख्तियार बनाकर फिर इनसे मालूम किया जाए कि आखिर ये सफाई क्यों नहीं हो रही और कहाँ कोई खराबी। अलाउ मी टू स्पीक प्लीज। सर हाफिज नईम साहब, कामरान अख्तर साहब ने ये मामला अल्लाह मियां के सुपुर्द कर दिया है और ये अल्लाह मियां को उन्होंने सौंप दिया है, जिम्मेदारी भी लगा दी है, ईसाले सवाब भी हो चुका। आपके ख्याल में अल्लाह मियां को जितना इंगेज हम लोगों ने रखा हुआ है यहाँ कराची में, पाकिस्तान में, उतना तो पूरे कुर्रा अर्ज़ पे किसी ने नहीं किया हुआ। क्यों हम लोग अपनी मदद आपके तहत भी कोई काम करने के लिए कोशिश नहीं करते? हमारे पास फंड्स का रोना है, हमारे पास इख्तियारात का रोना है, हमारे पास सब चीज़ों का रोना है। हम अपनी विल पावर पर क्यों नहीं भरोसा करते? अल्लाह ताला की नुसरत पर क्यों नहीं यकीन रखते? क्या मामला है? असल में देखें हासिन, मसला ये है, ये जानते होंगे टाउन अगर ये चलाते रहे हैं कि हर टाउन में एक नाला गैंग होता है। ये टाउन से एमक्यूज के पास है ना, जिला मस्ती के। आपने भी सफर किया, मैं भी नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक ए से यहाँ पर इस्लामिया पाकिस्तान में जमात इस्लामी के दफ्तर जिस तरह से घूम फिर कर आया हूँ और जितना पानी के अंदर जो है मुश्किल से आया हूँ, मैं खुद ड्राइव करता आया हूँ, मुझे अंदाजा है। मुझे एक आदमी भी पसंद आ गया, कहता हूँ एक आदमी मुझे केएमसी का निकला जो काम करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं है। नहीं, कोई एक कामरान झूठ नहीं बोल रहा, तुम कोई कसम ले लो। अच्छा सर, ये दो कस्में हो गई प्रोग्राम की। अब कामरान साहब ने अगर जवाबी कसम उठा ली, मसला हो जाएगा सर। नहीं, मैं तो अपनी बात करूँ, लेकिन चले मैं के नजदीक झूठ बोल रहा हूँ, कराची के आवाम से सर्वे कर लें। मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि इस पर ब्लेम गेम का मसला नहीं है। जो काम कर सकता है वो करे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मवेशी मंडी में हम खाना तकसीम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लोग पंजाब कॉलोनी जो बनती है एफसी एरिया के पास, वहाँ पर जो है लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। हमारे लोग जो है वो बिहार कॉलोनी के अंदर काम कर रहे हैं। बिहारी का एक बहुत बड़ा इलाका जेरे आब आया हुआ है, इस पर औरंगी टाउन के अंदर लोग फंसे हुए, वहां से लोगों को निकाल रहे हैं। तो हम भी तशहीर करने के पैसे नहीं है हमारे पास। नाला गैंग का काम होता है कचरा साफ करना नालों का, उसके लिए इतने बड़े फंड की जरूरत है। जो रूटीन का काम है उनको करना चाहिए। क्यों नहीं साफ हुए ये नाले? क्यों सिंध हुकूमत और ये केएमसी ने काम नहीं किया? 3 दिन से बारिश की पेशेंटगोई हो रही थी, पहले से जो मशीनरी अवेलेबल है वो मूव क्यों नहीं हुई? यार चलो, जो नहीं है मैं उसकी बात नहीं करता, इसका मतलब है नाइली है। और मैं क्या कहूँ कि यार पानी बढ़ेगा तो मैं कहूंगा कि मुझे इख्तियार दो। यार ये काम छोड़ दो भाईजान, काम शुरू करो। आप जो इख्तियार और पैसे आपके पास है उस पर काम करना शुरू करें, फिर हम आपको साथ देंगे। लेकिन अगर आप उस पर काम नहीं करेंगे तो कैसे आपका साथ देंगे यार? तो इसलिए अब ये सियासतबाजी छोड़ें, काम पे लग जाएं, लोगों को रिलीफ दें। लोग मर रहे हैं, 12 लोग की हलाकत हो चुकी है और बिल्डिंगें गिर रही हैं, दीवारें गिर रही हैं। खुदा के लिए जो है अपने पूरे एमपीएम के वर्कर्स को कहें, सारे कहाँ हैं, कहाँ हैं? बिल्कुल आपने ग्राउंड किया हुआ है, इनको ऑन ग्राउंड नहीं है, वो ग्राउंड है। आप उनको बाहर निकालिए और उनको मर्दाने में लाइए और काम शुरू कीजिए भाईजान। कामरान साहब, ये एडवाइस जो है कि उनको मर्दाने में लाइए, उनको धूप दिखाइए, इस एडवाइस का जवाब आप ही दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जो है वो ऑन ग्राउंड है। और नईम भाई अगर वो इसको पॉलिटिक्स की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो है वो मौका नहीं है। हम तमाम जो बीइंग सिटीजन जो है वो शहर के रहायशी होने की हैसियत से हमें सबको जो है वो अपने तक कोशिशें करनी चाहिए। हुकूमत की बेहिसी और इनकी
इनकी जो लापरवाही क्या है, इसको कौन सा जुमला अदा किया जाए इस हुकूमत सिंध के बारे में कि हक अदा हो जाए, कि कुछ हक अदा कर सके शहर का। शहर मैं फिर कहूँगा कि इकोनॉमिक हब है, या आपको आपकी गवर्नमेंट को चला रहा है, मेन किरदार अदा करता है, पूरे मुल्क को चलाने में मेन रोल अदा करता है। इसको इख्तियार दें, इसको फंड जारी करें। ये नाले के हवाले से भी जो है वो एक नाला मैंने जिक्र किया अभी कि गुज्जर नाले की सफाई के लिए वो मिनिस्टर साहब ने कुछ फंड जारी किए होंगे। ओ भाई पैसा नहीं दिया जा रहा, सैलरीज की प्रॉब्लम आई है, बाज़ जगहों पर सैलरीज की प्रॉब्लम आई है, डिस्ट्रिक्ट में सैलरीज को देने के लिए पैसे नहीं थे, फ्यूल के लिए पैसे नहीं है, गाड़ियाँ जो है वो ख़राब खड़ी हुई हैं, अरबों रुपए की गाड़ियाँ जो है वो सड़ रही हैं, उनको बनाने के पैसे नहीं दिए जा रहे। फायर ब्रिगेड का हाल देख लीजिए, रेस्क्यू का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कह कर थक गए। मैंने बारहा जो है वो असम्बली में इस मरतबा बारहा जो है वो तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की, सीएम साहब की, मिनिस्टर साहब की, अफसोस के जू नहीं रेंग थी। इनको सिर्फ और सिर्फ लूट खसूट, करप्शन और माल बनाने से फुर्सत मिले तो ये शहर के बारे में, सिंध हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल सिंध अच्छा गवर्नमेंट सर, के बारे ये में। बहादुराबाद का जब दौरा फरमाया था पीपल्स पार्टी के एक वफ्द ने, आपने उनके गोश गुजार की थी ये बात? क्योंकि एक एंकर साहब जो है वो अपने प्रोग्राम में ये फतवा दे चुके हैं कि 25 अरब रुपए उस तायद के एवज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने वसूल फरमाए। अगर उस रकम को का कुछ हिस्सा भी शहर की सड़कों पर लगा दिया जाए तो बेहतर ना होगा? मैं इस इल्ज़ाम की तस्दीक नहीं करता, तायद नहीं करता, मुझे लगता है कि ये महज इल्ज़ाम ही है, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए ये सिर्फ कयास सराइयाँ हैं और ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है कि ऐसा हुआ होगा, ये किसी की ज़ाती ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर शहर की तरक्की के लिए मैं कहता हूँ कि जमात इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए, शहर की बहाली के लिए, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, सीवरेज, पानी के मसाइल को हल करने के लिए किसी के पास भी जाना होगा हम जाएंगे। बिल्कुल नून लीग से बात की गई थी, पीपल्स पार्टी से भी बात की गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ लफाजी की हद तक रखा। मैं फिर यही कहूँगा ये बिल्कुल मुखलिस नहीं है, ये अपने वोटर सपोर्टर से मुखलिस नहीं है, कराची शहर को कि क्या खैर खा होंगे, ये लाड़काना के लोगों से मुखलिस नहीं है, खैरपुर, सक्कर, मिपुखास और थर पारगर के लोगों से मुखलिस नहीं है। कराची शहर के बारे में क्या बेहतरी का सोचेंगे ये यहाँ पर? हाफिज नईम साहब, सर ये मुझे बताइए, इस वक्त जो उस्ताद टूट पड़ी है कराची के शहरियों पर वो तो है, सबको नजर आ रही है, आगे कुछ दिनों में बकरीद का मौसम भी आ रहा है, आप मुझे बताएंगे सर ये बरसात और ये बकरीद ये मिलकर के क्या कयामत ढाएंगे, शहर की क्या सूरत हाल होगी? पहली बात तो ये है कि ये जो बात कामरान कह रहे हैं ना, मैं इनको सेकंड करता हूँ। पीपल्स पार्टी को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी और जितने इख्तियारात पे कब्जा करने का इनको शौक हो गया है। असल में पहले ये लोग मिलकर हिसाब किताब करते थे, वो कहते थे कराची हैदराबाद तुम ले लो, बाकी दिन जो है वो मैं ले लूंगा, और उसके नतीजे में जो है वो दोनों अपना मिलकर हिसाब किताब करते थे। अब पीपल्स पार्टी को मजे लग गए कराची के भी, क्योंकि अब वो इधर भी ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनसे कहता हूँ खुदा के लिए जब इतना लेते हो तो भाई कुछ तो लगाओ, आए मुराद अली शाह जरा सड़कों गलियों के अंदर आकर चक्कर लगाएं और काम करने की कोशिश करें, और एमपीएम और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत भी करते रहे। तो मिलकर काम में क्यों नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ हुकूमत में मिलते रहते हैं, बस मेरी इनसे शिकायत ये है। दूसरी बात यह है कि जो अभी ईद उल अजहा आ रही है, मुझे बहुत खौफ आ रहा है कि जब कोचड़ियां पड़ी हुई होंगी, आलाइशें होंगी, गंदगी होगी। सर यहाँ प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाना पड़ रहा है मुझे। हाफिज नईम साहब आपकी इसी बात को कंटिन्यू करें मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नईम साहब, आप कुछ फरमा रहे थे कि अगर बकरीद पे बारिशों का सिलसिला चलता रहा तो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी गुफ्तगू को शुरू कर सकते हैं। अब ये मैं कामरान साहब से भी और मेयर से भी देखें, आलाइशें उठाने का जो 100% काम है ना, वो अभी KMC की जिम्मेदारी है। इन्हें बहुत अच्छी मनसूबबंदी करनी चाहिए, और खास तौर पर हालात में जब कचरा मौजूद है, गंदगी मौजूद है और पानी मौजूद होगा, तो देखें 100% ताउन जमात इस्लामी और अलखिदमत करने के लिए तैयार है। 100% ताउन, हमारी जो जरूरत हमारे वर्कर्स की हम हाजिर हैं, और हम इसमें कोई सियासत नहीं कर रहे। हम पहले से भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह हमारा कोई इनपुट हो इस शहर के लिए, और हम करते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त भी रिलीफ के कामों में लगे हुए। तो लेकिन ये खुदा के लिए ये ना कहें कि आप पैसा नहीं है और फला नहीं है। अब आपका वर्कर अब आप देखें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से आजकल आप लोग ने खुद ही पीछे हट गए लेने की होती थी, तो अब तो आपको आलाइशें उठानी चाहिए। मैं वो वाली बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो खाले जमा करते थे आप, तो अब वो नहीं कर रहे, तो अब आलाइशें उठाने पर अगर एमपीएम के वर्कर्स निकल आए
हम लोग भी मौजूद होंगे ग्राउंड पर। कामरान साहब से पूछ लेते हैं। सर कामरान साहब, खाले जमा करने का क्या प्रोग्राम है इस दफा, है कोई? नहीं जी, खाले जमा नहीं की जा रही और बिल्कुल जैसे हाफिज नईम साहब ने कहा अच्छा, कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो खाले जमा की गई थी ना, उनका हिसाब किताब अभी तक नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हो रहा है। सही बात है? अब ये जो कुछ लोग ये कह रहे हैं, मेरे ख्याल से वही जो है वो सही जवाब दे पाएंगे इसका। मैं समझता हूँ कि इसकी बिल्कुल इसकी पुरजोर तरदीद करने के ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल जो है वो किसी की, मैं कह रहा हूँ कि ये अभी सियासत का मौका नहीं है। ये बिल्कुल कतन जो है अभी तो सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू फराहम करने की बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस चैनल के तवज्जुह से लोगों को मैसेज जाए कि अपने तौर पर जो खिदमत कर सकते हैं, जो रेस्क्यू कर सकते हैं, जो हेल्प कर सकते हैं सिटी गवर्नमेंट की, KMC की, बल्दियाती नुमाइंदगी, वो कीजिए। तो मैं बिल्कुल हाफिज नईम साहब की कोशिश करना चाहूँगा कि इसमें जो है वो जामे एक हिकमत अमली बनाई गई है आलाइशों को उठाने के हवाले से, और कोशिश ये की जाएगी इंशाल्लाह ताला कि माहौल जो है वो ये 3 दिन जो होंगे ईद कुर्बान के, ये इसको जो है वो लोगों को, कराची के शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। यहाँ पर मैं आरफीन भाई, मैं आपकी कोशिश करना चाहूँगा, आवाम की कोशिश करना चाहूँगा कि कराची में पिछले हालिया दिनों जो सेंसिस के नताइज, काले नताइज, एक धांधली नहीं बल्कि इसको कोई दूसरा लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब रहेगा। धांधली का जुमला बहुत छोटा रहेगा इस मुताल्लिक। तो जो पिछले 70 वर्षों से इस्तेमाल किया जाता रहा इस शहर कराची का, उसी का तसलसल है ये कि यहाँ पर 1 करोड़ लोग जो है वो गायब कर दिए, 1.5 करोड़ लोग एक जुमला गायब कर दिए गए। अब 1.5 करोड़ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका सीवरेज का मसला, उनके पानी का मसला, कौमी मूवमेंट के जितने रहनुमाओं से मेरी गुफ्तगू हुई है या मैंने उनका इंटरव्यू किया है, यहाँ मुझे एतराज़ होता है कि जब आप ये कहते हैं ना कि 70 सालों से इस शहर का इस्तेसाल हुआ है, वो 70 साल उसमें वो तमाम अदवार आ जाते हैं। सर मेरी बात जरा सुन लीजिए, मेरी बात जरा सुन लीजिए तो आपको मैं क्लियर कर पाऊंगा। उसमें वो तमाम अदवार आ जाते हैं जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इक़्तिदार में मौजूद थी। अगर आप 70 सालों का राउंड फिगर भी निकालें ना, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 20+ सालों तक इक़्तिदार में रही। 20 सालों के बाद कराची के शहरियों के हाथ में क्या है मां सिवाय खाक के? इसका फ़ायदा किसको हुआ, इसका फ़ायदा किसको नहीं हुआ, मेरे ख्याल ये भी आप सोच सकते हैं। तो काइंडली ये एक स्टेटमेंट जो है ना, ये अपने बयानात से, ये टॉक शो से ये हज़्फ कर दिए कि 70 सालों से शहर का इस्तेसाल हुआ है, क्योंकि इस इस्तेसाल का बाकायदा फरीक है हर वो शख्स जो इस बारे में बात करता है। मैं बिल्कुल, मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूँ, अपने जुमलों पर कायम हूँ। और जो इख्तियारात थे, जहाँ जहाँ जो मिनिस्ट्रियाँ थी, उनकी आप परफॉर्मेंस देख लीजिए। बल्दियात की आप बात कर रहे हैं तो जो पिछला जो सिटी गवर्नमेंट का दौर था उसमें भी शहर कराची ने देखा तरक्की देखी। यहाँ पर प्लानिंग की गई, यहाँ पर K4 मंसूबा जो है वो लाया जा रहा था। यहाँ पर आज लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए। हम मिसाल देते हैं यूरोप कंट्रीज़ की तरक्की की। और भाई वहाँ पर इदारे, बल्दियाती इदारे मुस्तहकम हैं, मजबूत हैं। वहाँ से बल्दियाती इदारे ही जो है वो फेडरल को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मजबूत कर रहे होते हैं, फेडरल को दे रहे होते हैं। और यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ पर उल्टी गिनती गिनी जाती है बदकिस्मती के साथ। तो मैं फिर ये कहूँगा कि इस पर कराची शहर को मजबूर ना किया जाए, इनको एहसास महरूमी से निकालने की कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए, फौरी तौर पर शुरू कर दी जाए, वरना नताइज जो है वो भयानक होंगे। मैं आपके तवज्जुह से जो मरदमशुमारी की गई, इसके जो सर हाफिज नईम साहब ये मुझे बताइएगा, सामने लाए गए हैं, सब्र आजमाया जा रहा है, ये तो कोई नई बात नहीं है, ये पहली दफा तो नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसा बहुत दफा देखा गया है। अभी कराची में जो हालिया बारिशें हुई हैं, इससे पहले भी के इलेक्ट्रिक लाइट तो होती नहीं है, लेकिन जहां के इलेक्ट्रिक की गफलत की हम बात करें, वहां उस मासूम 7-8 साला अजहान की मौत को कौन भूल सकता है कि जो के इलेक्ट्रिक की गफलत की नजर हुआ, जिसके जनाजे में एक जम्मे गफीर था। ये मुझे बताएंगे सर कि के इलेक्ट्रिक के सर पे दस्ते शफकत में किस किस रहनुमाओं का, किन किन सियासी जमातों का, किन किन हुकूमतों का हाथ रहा है? उस अजहान की जान का बदला कौन दे पाएगा? उस मासूम की मौत का सानहा कैसे फरामोश किया जाए? जो है सवाल किया है। देखें, के इलेक्ट्रिक तो कराची का इदारा था ना, तो जब MQM बरसर इख्तियार थी मुशर्रफ साहब के साथ, तो उस वक्त ये फरोख्त हुआ था 16 अरब रुपए में। इससे तो बड़ी नहीं हो सकते ना। फिर उसके बाद इन्होंने आज तक कायदे तहरीक के छीकने पे भी हड़तालें की हैं, लेकिन उन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तो कोई एहतजाज नहीं किया, इसलिए कि बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को यार कामरान भाई ऐसी बात नहीं करो यार। आप अगर चाहते उस जमाने में आपके पास इतनी बड़ी ताकत थी, आप इशारा करते थे शहर खुलता था, इशारा करते थे शहर बंद होता था, सब कुछ आपके हाथ में था, ताकत आपके पास थी, बंदे अल्लाह मियां की अमानत अल्लाह के यहाँ पहुंचा देते थे आप लोग। तो के इलेक्ट्रिक जैसा जो है ना कैसे कंट्रोल में नहीं आ सका? ये मिल बांट कर, इलाके बांट कर खाने का धंधा था यार।
मान लो इस बात को यार, आज कबूल कर लो, कह दो अल्ताफ हुसैन पर, आजकल तो आप सब लोग अल्ताफ हुसैन पे डाल देते हैं, कह दो कि उसको करवाता था, ठीक है। मैं उनकी नहीं भाई, वो आपकी बात सुन नहीं पा रहे, मैं तर्जुमानी कर देता हूँ। कामरान साहब वो ये कह रहे हैं कि आप अल्ताफ भाई के छींकने पर भी जो है वो हड़ताल कर दिया करते थे। आज आप उनसे बरात का ऐलान कर तो रहे, लेकिन अज़राए करम, अज़राए हमदर्दी, तसल्ली क़ल्ब के लिए, तशफ़ी क़ल्ब के लिए आप ये इल्ज़ाम भी अल्ताफ भाई के सर डाल दें कि उनके कहने पे कराची में ये सब होता था। क्या सब होता था, मतलब किस चीज के इलेक्ट्रिक ने जो कुछ किया, के इलेक्ट्रिक की जो गफलत रही, के इलेक्ट्रिक के साथ सर लेना देना, मतलब आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? के इलेक्ट्रिक के हवाले से ये एमक्यूएम फोबिया वाली बात कर रहे हैं हाफिज साहब, जो है वो एमक्यूएम फोबिया वाली बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई सलाकत नहीं है, ये सिर्फ जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, और इसमें कोई, मैं समझता हूँ, मैं इसकी भरपूर जो है वो हाफिज नईम साहब ने जो कहा, मैं इसकी तरदीद करता हूँ, इसकी मजम्मत करता हूँ कि ऐसी इसमें कोई कहीं पर कोई सलाकत नहीं है किसी जो है वो एमक्यूएम वर्कर का, किसी भी छोटे बड़े रहनुमा का। अच्छा चले एक काम किए लेते हैं, कामरान साहब एक काम किए लेते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, लोगों ने, कराची के लोगों ने पहली मर्तबा एक चेंज देखा था, और वाकई वो बात तो काबिल सताइश थी। अच्छी बात, चाहे कोई करे, कोई काम की बात हो, उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। एक साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया, उन्होंने MNAs और MPAs से झाड़ू लगवा दी कराची में, ये पहली मर्तबा हुआ था। अगर इसी ट्रेंड को आगे लेके चला जाए, गो कि आप उनसे बारात का ऐलान कर चुके, लेकिन अगर कोई अच्छा ट्रेंड उन्होंने दिया था कराची के लोगों के लिए, कराचाइट्स के लिए, अगर फारूक सत्तार साहब इस वक्त जो है वो शलवार कमीज पहन करके और ग्राउंड पे आ जाए, कर रहे हैं अभी पिछले दिनों की चंद रोज कबल की बहुत जगजीत सिंह की गजल है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। देखिए चंद रोज कबल की सफाई मुहिम का जो है वो आगाज किया गया, हमने मुख्तलिफ यूसीज जो है वो मुख्तस की थी कि यहाँ से जो है वो फौरी तौर पर कचरे को साफ किया जाएगा। सर फारूक भाई की अनाउंसमेंट पर मलीर में उन्होंने कुछ सऊदाबाद नामी इलाके की कुछ गलियों को पुख्ता करने का ऐलान किया, लिटरली 3 गलियों को पुख्ता किया गया, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इस लेवल पे जाकर के इतना हाई प्रोफाइल आदमी मजाक करे तो पब्लिक को होने के अलावा क्या? मैं आपको फराहम कर दूंगा कि जहाँ जो काम किया गया, जिन यूसीज में क्या क्या काम किया गया, कहीं गलियों की पुख्तगी की गई, सीवरेज लाइन और दीगर जो मसाइल को हल किया गया, मैं आपको डेटा फराहम कर दूंगा। ठीक है हाफिज नईम साहब, सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुझे दीजिएगा, कराची के शहरी किधर जाएं, किससे मुंसिफी चाहें? जाम खान शोरो साहब सुनते नहीं, वसीम अख्तर साहब का इख्तियारात का रोना है। 1 मिनट मेरे पास है, अगर आप काइंडली अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। 2 बातें, एक तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के लोगों से कि वो काम करें, और दोनों इस वक्त एक मीटिंग करें, इनकी मीटिंग होती रहती है, ये मीटिंग करें और उसके बाद फौरी एक हंगामी हालत नाफिज करें। जमात इस्लामी इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए